Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss current affairs with statistics. देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है इस हमारे आर्टिकल्स का डिस्कशन करने का। आरबीआई हम सभी को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बोल सकते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक, जो बैंकों की बॉस होती है। इसके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल सेक्टर में, ठीक है, मतलब फाइनेंस के सेक्टर में। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है कि चीज़ों को कंट्रोल करती है, या बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। अभी इसका जो कमेंट्स आया हुआ है ये पेंशन स्कीम को लेकर के है, ठीक है, पेंशन स्कीम को लेकर के है। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या है पेंशन स्कीम। हम कॉन्टेक्स्ट और लेकर के बताते हैं। अभी पिछले साल 2022 में हुआ है कि 4 से 5 स्टेट में जो कि इलेक्शन हुआ है। जैसे गुजरात में हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा पेन का थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ओके, गुजरात में हुआ है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। इन सब इलेक्शन से पहले पंजाब में भी हुआ था। तो गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट, पंजाब में आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस। तो जो अदर देन बीजेपी की हैं, ठीक है, अदर देन जो बीजेपी की हैं, उनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से अप्लाई करेंगे। किसकी जगह? न्यू पेंशन स्कीम की जगह, ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने ये कहा है ना, अगर आप इसको अप्लाई करते हो ओल्ड पेंशन स्कीम, तो आपको बहुत सी चीज़ों का जो कि प्रॉब्लम सॉल्व देखनी हो जाएगी। जैसे प्रॉब्लम में क्या होगी, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा है कि फिजिकल बर्डन हो जाएगा, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो आरबीआई होती है वो केवल यूनियन गवर्नमेंट का जो नहीं करती है, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का भी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, राइट। ये फिजिकल कंडीशन को जो कि देखती है, स्पेशली फिजिकल डेफिसिट जो होता है इसके लिए ये इसका यही जो कि कंक्लूजन है कि अगर आप करते हो तो आपको जो कि इतना ज़्यादा जो है कि बर्डन पड़ेगा। आपके पास जो कि फाइनेंस नहीं है, तो आप फाइनेंस कहाँ से लाओगे? तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि हम डिफरेंसेस जान लें इन दोनों पेंशन स्कीम के बारे में क्या है, और फिर उसके बाद हम लॉजिक के साथ अपना आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए जो पेंशन स्कीम है, हम यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यहाँ पे देखिए ये रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होते हो ना, उसके बाद आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, दिसंबर 2022 में रिटायर हुए, ठीक है, और आप हो रहे हो 31 दिसंबर को, ठीक है, और इस समय आपकी पेमेंट मान लीजिए कि 50,000 है, ओके, 50,000 रुपये है। जब आप रिटायर होंगे ना, तो आपको जनवरी से या फिर उसके बाद तब तक जब तक आप जीवित रहेंगे, इसका 50% जो कि मिलेगा, मतलब 25,000 रुपये आपको मिलेगा एज ए पेंशन के रूप में, ठीक है। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम का। अब न्यू पेंशन स्कीम में है, इसमें अनदर रिटायरमेंट स्कीम इन विच बेनिफिशियरी विल अलाउड विड्रॉवल स्टार्ट। उसके बाद जो 2004 से पहले हैं उनके लिए है, सॉरी 2004 या 2004 के बाद जो होते हैं, तो ड्यू 2004 में इसको रिटायर। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपकी सर्विस जो है 100 रुपये, मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा सही रहेगा। जो आप पूरा जो आपका जो रिटायरमेंट जो पेंशन होता है, सर्विस रिटायरमेंट होती है, उसका जो कि 60%, मतलब आप 60,000 रुपये विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बचा कितना? 40%। ये 40% में से आपको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। 40% में से पेंशन दिया जाएगा, तो अब ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में दिए, हो सके इसका पेंशन जो 40% का दिया जाएगा, आधा मान लीजिए 40 के मतलब 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो बाकी जो अमाउंट होंगे ना वो इन्वेस्ट कर दिए गए रहेंगे, ठीक है।
और इसमें से जो आपको आएगा ना, उसको जो रहेगा उस पर 2% के आसपास जो कि टैक्स लगेगा। ये लफड़ा है, समझ रहे आप चीज़ों को। दूसरी बात, जो न्यू पेंशन स्कीम है ये अप्रॉक्सीमेटली सभी जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कर लिए हैं। हालांकि कहीं मैं मतलब पढ़ा था, इसमें तो क्लियर नहीं दिया है कि जो फोर्स हैं हमारी आर्म फोर्स पार्लियामेंट्री, वो जो कि इसके पार्ट्स नहीं, मतलब सिविल एम्प्लॉय जो हैं वो जो कि इसके पार्ट बने हुए हैं। आई होप कि इसको समझ गए होंगे बेसिक चीज़ें। इसके बाद ये चीज़ आती है, देख लेते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, दोनों स्कीम में डिफरेंसेस ये हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी ओल्ड हो गई और ये न्यू हो गई। नेचर में देख लीजिए क्या होता है। ऑफर द पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय द बेसिस ऑफ द लास्ट सैलरी। ठीक है, लास्ट सैलरी विड्रॉल, उसके बेसिस पे आपको हमने कहा ना, मान लीजिए 50,000 रुपये है, आप रिटायर होते हैं तो 25,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। इधर न्यू में क्या है, एम्प्लॉय देयर इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन स्कीम ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉय। इसमें क्या है कि आप जब वो होते हो, क्या बोलते हैं, जॉब करते हो, तो आप इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, और इन्वेस्ट करने के बाद आप जब रिटायर होते हो तो आप मान लीजिए कि 5 लाख रुपए, सॉरी यहाँ पे 5 लाख रुपए, ठीक है, आपका टोटल होता है। तो इनमें से क्या है कि आप एक बार में 60% विड्रॉ कर लोगे। ठीक है, जब 60% विड्रॉ कर लेंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मान लीजिए 10 लाख है, थोड़ा कैलकुलेशन हम सही कर लेते हैं, तो 6 लाख रुपए आप सॉरी विड्रॉ कर लेंगे, बचेगा कितना, 4 लाख रुपए। ठीक है, 40%, 40 लाख रुपए। अब जो 4 लाख रुपए होगा इसका, जो कि आप क्या करोगे, ये फिर ये इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट करेगी इन्वेस्ट। ठीक है, और इसमें से इन्वेस्ट में से जो आएगा आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। वो कितना लगेगा वो बाद में डिसाइड किया जाए, मंथली पेंशन इन्वेस्ट इन द एन्युटी फॉर द गेटिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था कि 50% विड्रॉल होता था सैलरी, पेंशन मिला करती थी, लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगता था। फिर जो नेक्स्ट डिफरेंसेस है हम देख लेते हैं, उसमें क्या नेक्स्ट डिफरेंसेस में टैक्सेबल, इस पे जो कि टैक्स नहीं होता था, इस पे जो कि टैक्स लगता है। ठीक है, कितना टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स के हिसाब से, जो कि इनकम टैक्स एक्ट है जो उसके हिसाब से लगेगा, इसमें फिक्स नहीं होता अभी। उसके बाद नो टैक्स ऑन द पेंशन। ठीक है, लेकिन इस पे क्या है कि 60% जो कि आपका टैक्स फ्री है, लेकिन 40% पे तो टैक्स लगेगा ना। मान लीजिए 40% पे, जैसे मान लीजिए 10 लाख हमने निकाला, 6 लाख आप निकाल लिए, लेकिन बेचा 4 लाख रुपए, उस पर मान लीजिए 10% लगता है 4, तो 4 लाख में जो कि आपका 40,000 रुपये तो चला गया, आपके हाथ में कितना आया, 3,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज ये लफड़ा आ जाता है फिर यहाँ पे। उसके बाद चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें चॉइस नहीं होती थी आप इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन इसमें 2 चॉइस है, एक्टिव एंड ऑटोनॉमी। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें कर सकते हो। कैन अवील ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसमें क्या है कि जो न्यू पेंशन स्कीम ये है, अगर 18 से 65 साल की उम्र है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट हो, जो EPFO भरते हैं ना लोग, उसका मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप कोई भी इसको अवील कर सकता है। इसके बाद स्विच स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम कैन स्विच टू न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें और जो कि बेसिक डिफरेंसेस समझने की कोशिश किया कि कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा डिफरेंसेस और नीचे दिए गए हैं, हम और अगर अच्छे से कर लेंगे तो हमें क्लियरिटी मिल जाएगी। एक सेकेंड। ठीक है, अब हम आते हैं, फिर से देखते हैं, यहाँ पे फिर से रिवीजन कर रहे हैं आपके क्या क्या डिफरेंसेस है। प्रोवाइड रिटायरमेंट का जो लास्ट मंथ होता है उसका हमें मिलता है, और उसके बाद मार्क जो हम इन्वेस्ट किए होते हैं विदाउट एनी गारंटी द रिटर्न किए होता है। पेंशन स्कीम इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेबल होता था, लेकिन 60% पे नहीं लगेगा, लेकिन 40% पे 100% टैक्सेबल होगा। इसके बाद अब पेंशन एबल टू फोर्स गवर्नमेंट ए रिवेगेशन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव,
लेकिन आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से ओल्ड पेंशन स्कीम को विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इसमें है रिवील नेसेसरी टू इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप क्यों विड्रॉ करना चाहिए? मंथली पेमेंट 50% ऑफ द लास्ट सैलरी का मिलता था, इसमें 10% ऑफ द लास्ट सैलरी का। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप लास्ट मंथ में आप जो है कि 50,000 रुपये पाते थे, 50,000 रुपये पाते थे, ठीक है। और जब रिटायर होते तो ओल्ड वाले में ओल्ड पेंशन स्कीम में कितना मिलता था? मिलेगा 25,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन आप इसमें आओगे तो इसका 10% मतलब 5,000 रुपये मिलेगा आपको, ठीक है। ये डिफरेंसेस बेसिक चीज़ें होती, तो ये जो कि हमने डिस्कशन किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंसेस क्या है, कैसे कर सकते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉय होते हैं एक्सेप्ट डिफेंस वाले को छोड़ करके, पैरामिलिट्री को छोड़ करके, लेकिन स्टेट में कुछ स्टेट जो कि अप्लाई किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जो सेंट्रल, जैसे सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी तो ऑफकोर्स लगाएगी, लेकिन अदर जो गवर्नमेंट हो जाएंगी स्टेट में वो नहीं लगा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राइट, गुजरात जैसे लगा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।